कॉलपिट दोलित्र क्या होता है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की शांत प्रचलन बिंदु वोल्टा प्रदायक VCC तथा प्रतिरोध R1, R2, RC व RE की सहायता से, जो कि हमने इस चित्र में दर्शाए, उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। संधारित्र CB का उपयोग प्रेरकत्व L तथा ट्रांजिस्टर के संग्राहक के आधार की ओर से प्रवाहित धारा, जो DC धारा है, उसको रोकने हेतु किया जाता है। दोलन आवृत्ति पर संधारित्र CB का प्रतिघात नगण्य होता है। उत्सर्जक उपमार्ग संधारित्र CE उत्सर्जक प्रतिरोध RE के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा प्रतिरोध RE AC तुल्य परिपथ की लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किटेड के कारण दिखाई नहीं देता। इस परिपथ में ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कार्य करते हुए निवेशी तथा निर्गम वोल्टाओं के मध्य 180 डिग्री का कला विस्थापन उत्पन्न करता है। परिपथ का प्रचालित करने पर संधारित्र C1 तथा C2 आवेशित हो जाता है, जिनका अनावेशन या फिर डिस्चार्जिंग प्रेरकत्व L से द्वारा होता है। प्रवर्धक की निर्गम वोल्टा संधारित्र C2 के संगत तथा पुनर्निवेश वोल्टा यानी कि फीडबैक वोल्टेज संधारित्र C1 के संगत, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस चित्र के अनुसार C1 के संगत वोल्टा VF तथा C2 के संगत वोल्टा VO में 180 डिग्री का कलांतर होता है। यह स्पष्ट है कि दोलित्र परिपथ में ट्रांजिस्टर द्वारा प्रदत्त पुनर्निवेश C1 के संगत प्राप्त वोल्टा धनात्मक होता है, अतः 180 डिग्री का कला विस्थापन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में होने के कारण उत्पन्न होता है तथा अतिरिक्त 180 डिग्री का कला विस्थापन वोल्टा विभाजक व्यवस्था वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट C1 तथा C2 द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके पश्चात कुल जो कला विस्थापन है 360 डिग्री हो जाता है। कॉलपिट दोलित्र में आवृत्ति निर्धारण जाल फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग नेटवर्क FDN प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C1 व C2 द्वारा निर्मित किया जाता है। इस परिपथ में X1, X2 व X3 क्रमशः संधारित्र C1, C2 व प्रेरकत्व L में प्रतिघात है, जिनका मान X1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा C1 विद माइनस साइन 1 अपॉन ओमेगा C1। तो X1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ओमेगा C1, X2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ओमेगा C2 तथा X3 इज इक्वल टू ओमेगा L। दोलन प्रतिबंध से X1 प्लस X2 प्लस X3 0 होना चाहिए। माना अनुनादी आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, तब 1 बाई ओमेगा 0 C1 प्लस 1 बाई ओमेगा 0 C2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 L, यानी कि ओमेगा 0 C1 प्लस C2 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर C1 C2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 L। इस चित्र से हमें स्पष्ट है कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः उनकी परिणामी धारिता यानी कि C इक्विवेलेंट ये हो जाएगी C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट का उपरोक्त समीकरण में अगर हम मान रखते हैं तो 1 बाई ओमेगा 0 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ओमेगा 0 L, यानी कि ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई F0 इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC इक्विवेलेंट। अतः दोलन की जो आवृत्ति है वो हो जाएगी F0 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC इक्विवेलेंट। पुनर्निवेश वोल्टा की मात्रा परिपथ में पुनर्निवेश गुणक बीटा पर निर्भर करती है। इस परिपथ के लिए पुनर्निवेश अंश बीटा इज इक्वल टू VF डिवाइड बाई V आउटपुट, यानी कि X1 बाई X2 इज इक्वल टू C2 बाई C1 के बराबर हो जाएगा। पुनर्निवेश सहित वोल्टा लब्धि AF इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2, यानी कि अब हम बात करते हैं इसकी सर्किट एनालिसिस या परिपथ विश्लेषण के बारे में। इस चित्र में कॉलपिट दोलित्र का AC तुल्य परिपथ दर्शाया हुआ है। इस परिपथ में वास्तव में धारा स्रोत HFE I1 प्रतिरोध 1 बाई HOE के समांतर क्रम से जुड़ा हुआ है। इस धारा स्रोत का प्रतिरोध 1 बाई HOE के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए वोल्टा स्रोत HFE बाई HOE I1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अतः धारा स्रोत को वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित करके टर्मिनल AB को देखते हुए अन्य AC तुल्य परिपथ से प्राप्त किया जाता है। A तथा B के मध्य विभव अंतर V2 इज इक्वल टू 1 बाई HOE I2 माइनस HFE डिवाइड बाई HOE I1, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। इन तीनों के लूपों में संगत किरचॉफ वोल्टा नियम KVL से लूप 1 के लिए KVL समीकरण HIE I1 प्लस HRE V2 माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C1 I1 प्लस J डिवाइड बाई ओमेगा C1 I3 इक्वल टू 0 हो जाता है। इस समीकरण से V2 का मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं तो HIE माइनस HFE HRE डिवाइड बाई HOE माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C1 I1 प्लस HRE बाई HOE I2 प्लस J
डिवाइड बाई ओमेगा C1 I3 इज इक्वल टू 0। अब लूप 2 के लिए KVL समीकरण माइनस HFE बाई HOE I1 प्लस 1 बाई HOE I2 माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C2 माइनस J ओमेगा C2 I3 इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो माइनस HFE बाई HOE I1 प्लस इन ब्रैकेट्स 1 बाई HOE माइनस J 1 बाई ओमेगा C2 ब्रैकेट क्लोज I2 माइनस J 1 बाई ओमेगा C2 I3 इज इक्वल टू 0। लूप 3 के लिए जो KVL समीकरण है वो हो जाएगा J डिवाइड बाई ओमेगा C1 I1 माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C2 I2 प्लस J ओमेगा L I3 माइनस J ओमेगा C1 I3 माइनस J अपॉन ओमेगा C2 I3 इज इक्वल टू 0। इसको पुनर्व्यवस्थित अगर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी J डिवाइड बाई ओमेगा C1 I1 माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C2 I2 प्लस J ब्रैकेट में ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C1 माइनस 1 बाई ओमेगा C2 I3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक मैट्रिक्स बन जाती है। वो मैट्रिक्स इस प्रकार से HIE माइनस HFE, जैसे कि हमने इसमें दर्शाया है, HFE RE डिवाइड बाई HOE माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C1, दूसरा एलिमेंट है HRE बाई HOE, तीसरा है J डिवाइड बाई ओमेगा C1। बीच वाली जो रो है उसमें माइनस HFE बाई HOE 1 बाई HOE माइनस J 1 बाई ओमेगा C2 माइनस J 1 अपॉन ओमेगा C2। तीसरी रो में J 1 बाई ओमेगा C1 माइनस J 1 बाई ओमेगा C2 J ओमेगा L माइनस J 1 बाई ओमेगा C1 I3 माइनस J 1 बाई ओमेगा C2 ब्रैकेट मैट्रिक्स क्लोज और I1 I2 I3 इज इक्वल टू 0। चूँकि धाराएं I1 I2 व I3 शून्य नहीं है अतः I1 I2 व I3 के गुणांकों की सारणिक डिटर्मिनेंट शून्य होना चाहिए। प्रथम I1 I2 व I3 के गुणांकों की सारणिक व वास्तविक भाग में शून्य लेने पर C1 बाई C2 इज इक्वल टू HFE बाई डेल्टा HE या डेल्टा HE इज इक्वल टू HIE HOE माइनस HRE HFE। समीकरण को परिपथ में प्रतिपालित दोलनों सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए शर्त को व्यक्त इस प्रकार से करते हैं। जब I1 व I2 व I3 के गुणांकों की सारणिक के काल्पनिक भाग को शून्य लेने पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू HOE बाई HIE 1 बाई C1 C2 प्लस 1 बाई L C1 प्लस 1 बाई L C2 ओमेगा 2 पाई F इज इक्वल टू HOE डिवाइड बाई HIE 1 बाई C1 C2 प्लस 1 बाई L C1 प्लस 1 बाई L C2 टू द पावर ऑफ हाफ। अतः दोलन आवृत्ति F इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई HOE HIE इंटू 1 बाई C1 C2 प्लस 1 by LC1 plus 1 by LC2 to the power of half. Therefore, 1 by LC1 plus 1 by LC2 is very much greater than HOE divided by HIE 1 by C1 C2. तो F की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 पाई इन ब्रैकेट्स 1 by LC1 plus 1 by LC2 to the power of half. This is equal to 1 by 2 pi under root of L C equivalent. तो 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. तो C इक्वेलेंट हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C इक्वेलेंट श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र C1 और C2 की तुल्य धारिता है। धन्यवाद।